नमस्कार। कभी कभी किसी चीज को सच में समझने के लिए ना हमें बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। तो आज की कहानी इसी बारे में है कि कैसे देखने का एक नया तरीका समझ और रचनात्मकता के दरवाजे खोल सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना? कि जब हम कुछ नया सीखते हैं या बनाते हैं तो क्या सबसे जरूरी नियम होते हैं या फिर खोज करने की आजादी? ये सवाल हमें सीधा मीना की कहानी की ओर ले जाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन मीना से। मीना के लिए आर्ट का मतलब था नियमों का पालन करना, बस, और कुछ नहीं। मतलब उसके लिए आर्ट कोई मजे की चीज नहीं थी, बल्कि एक टेस्ट जैसा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए था। ड्राइंग साफ सुथरी हो, रंग लकीरों से बाहर ना जाएं और काम समय पर खत्म हो। आर्ट में कोई आजादी नहीं थी, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस थे। और पता है, मीना का ये जो सख्त नजरिया था ना, ये सिर्फ ड्राइंग तक ही नहीं रुका। अंग्रेजी की क्लास में भी जब उसे किसी तस्वीर के बारे में बताना होता तो वो घबरा जाती थी। रंगों और आकारों के अलावा उसे समझ ही नहीं आता था कि वो बोले तो बोले क्या, किन शब्दों का इस्तेमाल करें। लेकिन फिर एक दिन उसके टीचर ने कुछ अलग किया। उन्होंने क्लास को एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो मीना की सोच को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन सोचिए मीना के लिए ये कितना बड़ा बदलाव था। पहली बार आर्ट का काम कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ देखना था। मीना तो एकदम कंफ्यूज हो गई। मतलब क्या देखना था, क्या ढूंढना था? देखना तो आसान लगता है, पर जब कोई नियम ही ना हो तो कोई शुरुआत कहाँ से करे? और यही से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। टीचर ने सबको एक कार्डबोर्ड व्यूअर दिया और जैसे ही मीना ने उसे अपनी आंखों पर लगाया, बस उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अचानक से वो कागज की खाली शीट को नहीं, बल्कि एक पूरे वर्चुअल आर्ट म्यूजियम को देख रही थी। ये जगह बहुत ही ब्राइट और जिंदा दिल थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी मूर्तियां, हवा में लटकती हुई शेप्स और रंग बिरंगी दीवारें थीं। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने कभी सोचा था। और सबसे खास बात पता है क्या थी? ये म्यूजियम एकदम डरावना या सीरियस नहीं था। नहीं, एक दोस्ताना आवाज उसे चीजों को देखने और ढूंढने के लिए कह रही थी। ये एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह उससे बात कर रही हो, उसे अपने अंदर बुला रही हो। इस एक एक्सपीरियंस ने मीना के सोचने का तरीका ही बदल दिया। वो अब सिर्फ एक पैसिव व्यूअर नहीं थी जो बस देख रही हो। नहीं, अब वो चीजों को एक्टिवली समझने लगी थी। ये गाइडेड टूर उसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका सिखा रहा था। पहला स्टेप, किसी खास चीज को खोजो। दूसरा स्टेप, उसे ढूंढो। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, जो भी देखा है उसे शब्दों से जोड़ो। ये छोटा सा साइकिल उसे विजुअल्स और भाषा के बीच एक पुल बनाने में मदद कर रहा था। अब उसे वो चीजें दिखने लगी थीं जो उसने पहले कभी नोटिस ही नहीं की थी। उसने देखा कि कुछ आर्टवर्क्स के तो चारों ओर घूमा जा सकता है और हर एंगल से वो अलग दिखते हैं। कुछ चीजें जो पहले उसे अजीब लग रही थीं, अब दिलचस्प लगने लगी थी। और बस यहीं पर मीना को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। एक आहा मोमेंट था ये। उसे समझ आया कि कला सिर्फ साफ सुथरी ड्राइंग्स नहीं है। ये कुछ भी हो सकती है, बड़ी, छोटी, सिंपल या कंफ्यूजिंग, और फिर भी उसका कोई गहरा मतलब हो सकता है। तो इस नए नजरिए का, इस नई समझ का आखिर नतीजा क्या निकला? जब मीना को खुद कुछ बनाने के लिए कहा गया तो क्या हुआ? टीचर ने कहा कि म्यूजियम से याद की हुई कोई एक कलाकृति बनाओ और उसमें अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बदलाव करो। मीना ने एक लंबी मूर्ति बनाई, लेकिन उसके हाथ में किताब की जगह उसने अपना स्कूल बैग बना दिया। उसने कला को सिर्फ कॉपी नहीं किया, उसने उसे अपनी कहानी से, अपने एक्सपीरियंस से जोड़ दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कमाल का था। उसने अपनी ड्राइंग के नीचे एक टाइटल और एक सेंटेंस लिखा, और ये सेंटेंस उसे बहुत आसानी से सूझ गया। याद है, पहले उसे तस्वीरें डिस्क्राइब करने में कितनी दिक्कत होती थी। अब शब्द जैसे अपने आप आ रहे थे। तो देखिए, मीना की कहानी सिर्फ एक आर्ट क्लास की कहानी नहीं है। ये सीखने के बारे में और दुनिया को देखने के हमारे तरीके के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। पहले आर्ट क्या था? एक टेस्ट जिसे सही करना है। और अब वो एक सफर बन गया था। एक ऐसी जगह जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता था, जिसके बारे में सोचा जा सकता था और जिसे अपना बनाया जा सकता था। और शायद सबसे बड़ा सबक यही था। उसे यह एहसास हुआ कि सब कुछ एक ही बार में समझना जरूरी नहीं है। सीखना एक प्रोसेस है, एक खोज है, ना कि कोई फाइनल आंसर जिसे तुरंत पाना हो। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर ले आता है
जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल चीज या चैलेंज है जिसे मीना की तरह एक नए नजरिए से देखा जा सकता है। क्या होगा अगर उसे सॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय बस उसे देखने से शुरुआत की जाए।